असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे कार्यक्रम में मौजूद। पीएम मोदी की अपील का असर, स्कूटी से निकले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कहा, देश हित में हर नागरिक निभाए जिम्मेदारी। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्जी नंबर प्लेट के रैकेट का हुआ भांडाफोड़। ऑफिस से बरामद हुई संदिग्ध और फर्जी नंबर प्लेटें। चारबाग हेलीपैड यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के खास इंतजाम। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से की जा रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग। 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेली सेवा से किए दर्शन। लक्सर में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार ने छात्राओं को मारी टक्कर। 5 छात्राएं घायल, 3 की हालत गंभीर। असम में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए विधायक दल के नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने भी समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं ने नई सरकार को शुभकामनाएं दी। युद्ध और वैश्विक परिस्थिति के चलते बढ़ते पेट्रोलियम संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का बड़ा असर हुआ है। अब जमीन पर यह असर दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अपनी बड़ी सरकारी गाड़ी छोड़कर स्कूटी से सफर किया। देहरादून की सड़कों पर स्कूटी चलाते हुए मंत्री ने कहा कि देश हित में हर नागरिक को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैर जरूरी खर्चों में संयम बरतने की अपील की है, उसे सभी को अपनाना चाहिए। गणेश जोशी ने कहा कि युद्ध के चलते वैश्विक संकट बढ़ सकता है। ऐसे में छोटे छोटे प्रयास भी देश के हित में अहम साबित होंगे। उन्होंने जनता से सहयोग और जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि आज जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। अगर ये लंबा चला प्रकार से बार बार युद्ध थम नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हम पर आने वाला है, क्योंकि हमारा 60% से अधिक डीजल पेट्रोल हम बाहर से आयात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ने जो अपील की है सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे में मैंने संकल्प लिया है कि मैं जितने हमारे लोकल काम होंगे, जो शहर के अंदर हमने जाना होगा, आसपास जाना होगा, हम एक्टिवा का प्रयोग करेंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर मैं आज खरीदने जा रहा हूं ताकि ऊर्जा की बचत हो। और मैं सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर अपना जो है योगदान दें। उत्तराखंड में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने उच्च स्तरीय बैठक कर मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने सभी विभागों, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचे और रिस्पांस टाइम को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मदन कौशिक ने मानसून शुरू होने से पहले नालों और नालियों की कम से कम 2 बार सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल भराव और शहरी बाढ़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में मेडिकल पोस्ट, राहत उपकरण, खाद्यान्न और जरूरी संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक बड़ी बैठक
जिसपे आपदा डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने डिपार्टमेंट हैं, सिंचाई है, शहरी विकास है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, NDRF है, DRF है, हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट है, हमारा शहरी विकास डिपार्टमेंट है, PW डिपार्टमेंट है, सभी के HOD और सचिव बैठक में उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की दृष्टि से हमने विभाग वाइज क्या तैयारी की है, किस प्रकार से हम आपदा की स्थिति में उनसे तत्काल प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, इस सारे विषय पर एक विस्तृत चर्चा विभाग के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर की है। देहरादून में जिलाधिकारी शिवन बंसल के निर्देश पर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जन सुनवाई जनता दरबार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद, अतिक्रमण, उत्पीड़न, इसके अलावा विद्युत सुरक्षा, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और स्कूल फीस माफी जैसे कई मामलों से जुड़ी 201 शिकायतें दर्ज की गई। प्रशासन ने अधिकांश शिकायतों को मौके पर ही निस्तारित किया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश के साथ भेज दिया गया। देहरादून में फर्जी नंबर प्लेट बनाने वाले बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। राजपुर रोड स्थित एक कार्यालय पर परिवहन विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में संदिग्ध फर्जी नंबर प्लेटें बरामद की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके से कई अहम दस्तावेज और उपकरण भी जब्त किए हैं। परिवहन विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्यालय को सील कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और कई वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट लगाने का काम किया जा रहा था। फिलहाल विभाग और पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इसके अलावा इस कार्रवाई के बाद अब पूरे इलाके में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है। दीपक रावत ने नैनीताल स्थित SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय और निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में कई खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित राजस्व वादों, अभिलेखों के रखरखाव और कार्यालयीय प्रणाली को भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। के जो 20 साल से भी चल रहे हैं, 12, 13, 14 साल से भी चल रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शंस ये दिए हैं कि इनमें लंबी डेट किसी भी कीमत पे ना दी जाए, इसमें छोटी डेट दी जाए और प्रयास इस पे हो कि जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण हो। दूसरा पॉइंट जो मैंने देखा वो ये है कि जो 176 के बंटवारे के मामले हैं, इसमें पूर्व में निर्देश मैंने दिए थे कि ऐसे मामले जहाँ पे कि प्रारंभिक डिप्री बनने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लेखपाल उसको नहीं बना रहे हैं, पटवारी नहीं बना रहे हैं, उनको चिन्हित करने की बात की गई थी। तो आज मैंने देखा ऐसे कुछ मामले हैं जिसमें कि उसके बावजूद भी, निर्देशों के बावजूद भी कुर्रे नहीं बने हैं। तो इसमें SDM से कहा गया है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको एक शो कॉज देके इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करी जाए। अभी 143 के मामले में फिलहाल अभी देख रहा हूं, जिसमें मैं चेक करूंगा कि आवेदन की तिथि कब थी और बहुत लंबा विलंब किसी में है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। चार धाम हेली यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में यूकाडा का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर ICCCC अहम भूमिका निभा रहा है। देहरादून के सशस्त्र धारा हेलीपोर्ट में स्थापित हुए इस आधुनिक सेंटर से खराब मौसम के दौरान हेली सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। यूकाडा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चार धाम यात्रा को तकनीक के जरिए अधिक सुरक्षित बनाया गया है। DGCA के निर्देश पर सशस्त्र धारा और सिरसी में ICCCC सेंटर स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के भवाली में कैची धाम पैदल जा रहे एक युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को खाई से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 11 मई 2026 को सतपुली कोटद्वार पर
कुल्लड़ बैंक के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक जेसीबी अनियंत्रित होकर लगभग 120 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर मौके पर एएसआई के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दुर्गम परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू उपकरणों की मदद से खाई में उतरकर वाहन में फंसे व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया। मसूरी में चारधाम यात्रा और पर्यटन के बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए कोतवाल पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के जरिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। लाइब्रेरी चौक पर पुलिस ने तेज आवाज और पटाखे छोड़ते जा रही ऐसी बाइकों को रोका। जांच में पता चला कि बाइक एक 16 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था, जो सहारनपुर से आया था। पुलिस ने वाहन का चालान कर दिया और 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और बाइक को सीज कर दी। बाद में नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लक्सर में डूमनपुरी के पास एक दर्दनाक हादसे में 5 छात्राएं घायल हो गई। बताया जा रहा है कि एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं स्कूल से घर लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल छात्राओं को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद 2 छात्राओं को मामूली चोटों के चलते उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं 3 छात्राओं को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक एक छात्रा की हालत बेहद नाजुक है। जैसे ही बच्चे छुट्टी होने के बाद गांव डूमनपुरी पहुंचे। गांव डूमनपुरी पहुंचने के बाद 2 बच्चे श्री बेगराज मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को एक कार वाला कुचलते हुए गांव में पहुंच ही लिए थे, तो वो भाग इधर रायसी की तरफ को आया। रायसी की तरफ को आने के बाद उससे डर था कि कभी गांव वाले घेर कर पिटाई ना कर दो, तो वो उसका अनबैलेंस हो गया और अनबैलेंस की स्थिति में वो शिव मंदिर से थोड़ा सा जस्ट मेरे स्कूल से लगभग 50 मीटर पहले, मेरे स्कूल से 50 मीटर पहले 2 लड़कियों को कुचलते हुए, बुरी तरह से कुचलते हुए आगे की ओर रायसी की ओर निकल गया और बहुत ही स्पीड में गाड़ी थी। फिर मैंने उनकी मदद की। बच्चों को चोट आई? मेरी जो जानकारी में आई है 5 बच्चों को चोट आई है। देहरादून में नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस का अभियान लगातार जारी है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 220 ग्राम अवैध गांजा, काफी संख्या में गांजा और चरस और 65 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब भी बरामद की है। ऋषिकेश से गिरफ्तार एक आरोपी पहले भी इस तरह के आपराधिक मामलों में और मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को भी सीज कर दिया है। वहीं क्वेंटाउन क्षेत्र में एक युवक को अवैध चरस के साथ भी गिरफ्तार किया गया है। दून पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। देहरादून के उत्तरकाशी और हरिद्वार जिले के लिए मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चकराता, पुरोला, बरकोट, डोईवाल, ऋषिकेश और मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश, आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।